नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। क्या एबीवीपी के लोगों को खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल चुका है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एबीवीपी से जुड़ी गुंडई की खबरें सामने आ रही हैं, वो तो यही बयां कर रही हैं। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज अंबेडकर कॉलेज के अंदर डूसो की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर एक वरिष्ठ प्रोफेसर को थप्पड़ मारा। और वो भी कब? जब उस कमरे के अंदर अमित शाह की पुलिस मौजूद थी और दीपिका झा ने बेखौफ होकर प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। उसका वीडियो एक बार आप खुद देखिए। देखिए, जो जानकारी मिली उसके अनुसार कॉलेज में उस समय छात्र संघ का एक शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। इसी दौरान एक प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत आने पर पुलिस कॉलेज पहुंची और प्रिंसिपल के कमरे में उस प्रोफेसर को बुलाया गया। और जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार वहां दीपिका और प्रोफेसर के बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर ने दीपिका से बदतमीजी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ये बात दीपिका झा ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कही और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो आवेश में आ गई और काफी ज्यादा उन्हें गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि ये घटना जो थी पुलिस की मौजूदगी में हुई। उस वक्त डूसो अध्यक्ष भी वहां पर मौके पर मौजूद थे। तो सबसे बड़ी बात, दीपिका झा जो ये कह रही हैं कि प्रोफेसर ने उनके साथ बदतमीजी की या गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो उस समय पर जब डूसू के अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, तो क्या वो इस घटना का वीडियो नहीं बना सकते थे? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर प्रोफेसर ने उनके साथ बदतमीजी की थी, कुछ गलत बोला था उन्हें, तो क्या दीपिका झा को इसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? वो कौन सा कानून उन्हें यह हक देता है कि वो खुलेआम एक वरिष्ठ प्रोफेसर को पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारे? और जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस पर अब कई लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एनएसयूआई ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया था और जिसके अंदर ये साफ तौर पर दिख रहा था कि किस तरीके से जो दीपिका झा हैं वो बेखौफ होकर प्रोफेसर को थप्पड़ मार देती हैं। और वहीं एनएसयूआई ने इस घटना की कड़ी निंदा की। संगठन ने कहा कि ये सिर्फ एक प्रोफेसर पर हमला नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा जगत की गरिमा पर हमला है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि एबीवीपी नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में प्रोफेसर को मारा। ये हिंसा नहीं, डर और दबाव की राजनीति का उदाहरण है। प्रशासन और पुलिस की चुप्पी बताती है कि उन पर राजनीतिक दबाव है। एनएसयूआई ने मांग की कि डूसू संयुक्त सचिव दीपिका झा और डूसू अध्यक्ष दोनों पर कार्रवाई की जाए, ताकि विश्वविद्यालय में अनुशासन और सम्मान का माहौल बहाल हो सके। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर यह पूछना चाहूंगी, अगर एनएसयूआई का कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होता तो क्या पुलिस वहां पर शांत बैठकर तमाशा देख रही होती? क्या पुलिस पर ही दबाव नहीं बनाया जाता या फिर पुलिस अपने मन से उस पर कार्रवाई नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है। क्या दीपिका झा पर अब तक कोई कार्रवाई जो है सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि वो एबीवीपी से हैं और एबीवीपी बीजेपी का एक छात्र संघ है? क्या इस वजह से दीपिका झा जो है वो बेखौफ होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर हाथ उठा देती हैं? दीपिका झा, अब जब ये सब कुछ होने लगा, पूरा रायता फैल गया, तो दीपिका झा आती हैं इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो डालती हैं और जिसमें वो कहती है कि मैं आज बीआर अंबेडकर कॉलेज गई थी, जहां छात्रों ने मुझे बुलाया था। उनकी शिकायत थी कि प्रोफेसर सुजीत कुमार ने विद्यार्थियों से अभद्रता और मारपीट की है। जब मैं प्रिंसिपल के कक्ष में पहुंची तो प्रोफेसर सुजीत ने पुलिस की मौजूदगी में मुझे धमकाया और गलत शब्द कहे। मैंने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात दीपिका झा कह रही हैं। वो कहती हैं कि वो मुझे बार बार घूर रहे थे और गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे लगा कि वो नशे की हालत में है, इसी कारण गुस्से में मुझसे हाथ उठ गया। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज, कई बार ऐसे कमरों के अंदर जहां पर प्रिंसिपल ऑफिस है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर भी अगर उनके साथ कोई बदतमीजी की गई, प्रोफेसर ने उनके साथ कुछ गलत हरकत की, तो क्या ये सब चीजें सीसीटीवी फुटेज के अंदर नहीं गई होंगी? क्या पुलिस, अगर वो जो दीपिका झा जो ये कह रही हैं कि मुझे गुस्सा आ गया, पुलिस से मैंने बोला, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो क्या ये इन सब तमाम चीजों को पुलिस जो थी क्या वो नजरअंदाज कर रही थी? क्या अमित शाह की पुलिस अपने छात्र संघ के एक लड़की के साथ हुए गलत सलूक
को लेकर चुप बैठी रह सकती है? क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है, या फिर दीपिका झा जो बोल रही हैं उसमें कुछ गलत है? ये तमाम चीजें अपने आप में बेहद बड़े सवाल खड़े करती हैं कि आखिर में पुलिस की मौजूदगी में इतना सब कुछ कैसे हो गया। सुजीत कुमार वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी जरा एक बार आप सुन लीजिए। देखिए, मैं अपने कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी का कन्वीनर हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी कॉलेज में मेरी है। परसों हमारे यहाँ यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। प्रिंसिपल बाई चांस डीसी ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे कॉलेज का संभालिए और मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से अपने कमेटी मेंबर्स को लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। वो मेरे पास कंप्लेन करने आया। मैंने कहा कि अब नहीं पीटेंगे, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसके बाद वो फिर जाता है वहां, फिर उसको पीट देते हैं, पूरी तरह से पीटते हैं। मैं दौड़ के वहां पे जाता हूँ, उनको रोकता हूँ और कहता हूँ भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं और हमें से एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया कि आप इस पर्टिकुलर बच्चे जो एबीवीपी का है उसके पीछे लगे हुए। मैंने कहा देखिए, मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही। लेकिन वो शोर मचाने लगे, मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। क्योंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है, वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ को पूरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में थे, मारपीट करने को उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले की तरफ से ले गए। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहाँ बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिजाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिजाइन कीजिए, कन्वीनर से। मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिजाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़की मेरे बगल में बैठने लगी, आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए, फिर वो सामने टेबल में बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल ये क्लियर वीडियो में है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब एक चीज बताइए, क्या इस तरह से आप विश्व गुरु बनेंगे? टीचर को, शिक्षक को मार के आप विश्व गुरु बनेंगे? राम भी संपूर्ण तब हुए थे जब वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास गए थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई ऐसी पहली घटना नहीं है कि जहां इस तरीके की एबीवीपी की जो जॉइंट सेक्रेटरी थी उनकी गुंडागर्दी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताती हूँ कि अभी आप हाल फिलहाल में देखिए कि मध्य प्रदेश के मंदसौर के अंदर एक सरकारी कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। वहां पर छात्राओं के वीडियो बनाए गए और ये वीडियो बनाने वाले कौन थे? एबीवीपी के लोग थे और 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने लड़कियों का वीडियो बनाया। अब आप सोचिए कि एबीवीपी के लोग किस तरीके से बेखौफ होकर किस किस घटिया हरकत पर उतर आते हैं। वहीं दूसरी ओर इन आरोपियों को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक और घटना जो है अलका लांबा, वो बता रही है कि किस तरीके से एबीवीपी के ही लोग ऐसी सेम हरकत जो है पहले भी करते हुए नजर आए थे और उसमें भी उन्हें बचाने की कोशिश की गई। अलका लांबा ने इसे लेकर बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में साल 2023 में एबीवीपी के छात्र नेता प्रतीक गौड़ा को छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के लिए पकड़ा गया था, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना में एबीवीपी की तरफ से पत्र लिखकर आरोपियों का बचाव किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं द्वारा आरोपियों को क्लीन चिट दी जा रही है और पत्र में बकायदा सफाई दी जा रही है कि इस मामले में कोई सबूत नहीं है, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने सीसीटीवी फुटेज सौंपी है जिसमें एबीवीपी से जुड़े पदाधिकारी वीडियो फिल्माते हुए दिख रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये किस किस तरीके की चीजें चल रही हैं। और अभी एक और हाल फिलहाल में खबर आई थी कि दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के अंदर भी एबीवीपी के कुछ लोगों ने
जो दूसरा छात्र संगठन था उसमें एक व्यक्ति को जाति सूचक गालियां दी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की। देखिए, मामला जो भी रहा हो सकता है कि दूसरे छात्र संगठन की गलती हो या फिर जो भी चीजें रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या एबीवीपी को सरेआम गुंडागर्दी करने का कोई लाइसेंस मिल चुका है कि वो बेखौफ होकर बिना किसी कानून प्रशासन के डर के वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। और अब जब ये घटना सामने आई तो कई टीचर्स जो हैं इस पर काफी ज्यादा गुस्से होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस घटना के बाद मैं आपको बता दूं कि ड्यू वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जिसकी चेयरपर्सन प्रोफेसर नीता सहगल होंगी। कमेटी में ज्वाइंट प्रॉक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रेहन शर्मा को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। बाकी मेंबर्स हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रमा, प्रोफेसर स्वाति दिवाकर, पीजीडीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर दरविंदर कुमार और जॉइंट प्रॉक्टर प्रोफेसर अवधेश कुमार, ये सब लोग इसके अंदर शामिल होंगे। और जो ये वीसी ने कमेटी को 2 हफ्ते के अंदर फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करने के लिए दी है। ड्यू का स्टेटमेंट है कि ये घटना यूनिवर्सिटी कम्युनिटी में फियर पैदा करती है। टीचर्स को सेफ्टी सुनिश्चित करना हमारी प्रायोरिटी है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब आगे एक्शन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये एक्शन होगा तो कब तक होगा और क्या वाकई में जिस छात्रा ने हरकत की है उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर इसे भी और बहुत से मामलों की तरह टरका दिया जाएगा, किनारे लगा दिया जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात यहाँ पर उठती है। बहरहाल, अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी भरी लगी तो इसे अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।